पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने फाइनली रूस से सस्ता तेल लेने का फैसला कर लिया है। जी हां, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत सख्त लॉबिंग की थी इमरान खान के खिलाफ पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में और अमेरिका में कि देखो जी ये रूस जा रहा है, ये रूस का दोस्त है, चाइना का दोस्त है और हम आपके दोस्त हैं, जिसकी वजह से ये सारी 13 पार्टियां ये इकट्ठी हो गई, इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो गई, सारा दोष इमरान खान को दे दिया गया और अब ये खुद चल पड़े हैं रूस के पास और कह रहे हैं कि भाई हमें सस्ता तेल दे दो। ये क्या रीज़न है, इसके पीछे डिटेल्स क्या हैं? असल मज़ा तो डिटेल्स में ही आता है। वो कहते हैं ना कि रुको ज़रा सब्र करो, ज़रा डिटेल्स देखो हैं क्या। कुछ सवालात हैं जो हम पूछेंगे इस वीडियो में, जिसके जवाबात शायद इस गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। तो ये तो हम सबको नज़र आ रहा है कि इस वक्त पूरी मईशत का जनाजा निकल चुका है, आपकी जो इकॉनमी है वो दिवालिया होने के करीब है और इस सूरत हाल में इस रजीम को रूस बहादुर याद आ गया है। रूस के वफ्द के साथ हमारा 8th सेशन हुआ है पाक रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का, जो इस्लामाबाद में वहाँ पर मीटिंग हुई है, जहां पर कुछ चीजें डिसाइड हुई हैं। इस मायदे के मुताबिक पाकिस्तान रूस के साथ इस मार्च के महीने तक, ये जो कमिंग मार्च है, इसमें फाइनलाइज कर लेगा सारी चीजें कि किस तरह सस्ता तेल लेना है। जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो करेंसी यूज की जाएगी वो एक दोस्त मुल्क की करेंसी इस्तेमाल की जाएगी डीलिंग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और मोस्ट प्रॉब्ली वो फ्रेंडली कंट्री चाइना ही है, यानी कि चाइनीज जो करेंसी है युआन, उसमें ट्रेड की जाएगी। ये जो बात होती है ना लोकल करेंसी की, भारत और चाइना इन्होंने भी तेल रूस से खरीदा लोकल अपनी अपनी करेंसीज में, लोकल करेंसीज में। तो ये चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसकी रीज़न ये है कि जो आपकी सारी आलमी ताकतें हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको ज़्यादा अमेरिका बहादुर कंट्रोल करता है और डॉलर के थ्रू सारी ट्रेड होती है, वो उन्होंने रशिया पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं और जिस मुल्क पर भी वो सैंक्शंस आयद करते हैं तो वो डॉलर में फिर ट्रेड नहीं कर सकता, डॉलर्स की वहाँ पर कमी हो जाती है, तो इसलिए फिर वो दूसरे तरीके तलाश करते हैं। जिस मुल्क पर पाबंदियाँ लगी होती हैं जैसे कि ईरान है, रूस है, नॉर्थ कोरिया है, वो फिर दूसरे तरीके तलाश करते हैं। तो इसीलिए हमने ये देखा था, हमने इन वीडियोज़ में भी डिस्कस किया कि जब रूस पर पाबंदियाँ लगी मगरबी दुनिया की जानिब से, अमेरिका बहादुर की जानिब से, तो उन्होंने फिर दूसरी मंडियाँ तलाश करना शुरू कर दी। वो चाइना की तरफ गए, भारत की तरफ गए, दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी एनर्जी मार्केट्स हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी फिर जो ऑयल एंड गैस की मसनूआत है वहां पर बेचनी शुरू की। अमेरिका बहादुर की तरफ से बड़ा प्रेशर आया, चलो चाइना का तो वो प्रेशराइज नहीं कर सकते, भारत को बड़ा प्रेशराइज किया, भारत डटा रहा, भारत ने कहा नहीं हम खरीदेंगे। तो इमरान खान साहब भी खरीदने जा रहे थे पिछले मार्च में और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। अब जब सब कुछ कबाड़ा निकल गया है, कोई सूरत नजर नहीं आती, तो ये हुकूमत कह रही है कि यार चलो रशिया को ही ट्राई कर लिया जाए। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये तो अमेरिका बहादुर को नाराज करने वाली बात है, और वो भी लोकल करेंसी में, वो भी मतलब रूस या चाइना की करेंसी में। ये तो भाई आप तो, ये हुकूमत, इसको तो सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा है अमेरिका बहादुर की, तो ये नाराज़ करने वाली बात है। मुझे फिक्र हो रही है इस गवर्नमेंट की कि इनका आखिर बनेगा क्या। बिलावल इतनी जो क्या डिप्लोमेसी कर रहे हैं वेस्टर्न कैपिटल्स में, अमेरिका के वाशिंगटन में जा रहे हैं, अपनी एक सीवी बिल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या मुंह दिखाएंगे, आय हाय हाय कहीं नज़र ना लग जाए। अब इस सारी ये जो डिटेल सामने आई हैं, इसमें कई चीज़ें बड़ी वेग सी हैं, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। तो अब हम वो सवालात ज़रा पूछते हैं। पहली बात तो इन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा ये तेल। अब ये नहीं पता कि कितने डिस्काउंट पे मिलेगा, और इस वक्त इस गवर्नमेंट के जो माउथ पीसीस कह लें, जो मीडिया पे इनका नैरेटिव देते हैं, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं कि देखो जी रूस से मुआहदा फाइनलाइज हो गया है। अभी ये कंसेप्चुअल एग्रीमेंट हुआ है, ये सिर्फ मुंह जुबानी, यानी कि थॉट की हद तक अच्छे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया कि हम करेंगे मार्च में, और फिर हम वो तरीके डिसाइड करेंगे, वो मैकेनिज्म ढूंढेंगे कि किस तरह करनी है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, किस तरह रिफाइन कहाँ पर किया जाएगा। ये कुछ सवालात हैं। इस गवर्नमेंट के जो मीडिया में बैठे हैं एजेंट्स, उन्होंने तो बड़ी बड़ी दफ़ा झूठ फैलाए हैं। जैसे कि थोड़े महीने पहले इन्होंने कहा था सऊदी अरेबिया से $8 बिलियन का पैकेज मिल गया, जो अभी तक नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ पे $8 बिलियन का पैकेज। तो इसलिए ये भी बड़े ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी बातों में कितनी हद तक सच्चाई होगी। अब ये हमारी हुकूमत ज़्यादा इन चीज़ों को ऑब्वियसली बढ़ा चढ़ा कर बताएगी, हमारे लिए ज़्यादा सीरियस मैटर है।
रूस में कोई खलबली नहीं मची। उनका तेल बिक रहा है बहुत ज़्यादा, इंडिया में बिक रहा है, अरब ममालिक के साथ उनकी बातचीत हो रही है, चाइना में वो बिक रहा है। मसला ये कि हमारी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है 22 करोड़ की। दुनिया को पता है कि एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है, हमें सिर्फ खुद नहीं पता कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं और हम चवले मारते फिरते हैं। अब इसके अलावा इसमें बात हुई है जो बेसिकली दोनों साइडों ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एनर्जी कोऑपरेशन उस हवाले से बातचीत की है और इस साल में इन्होंने कहा है कि चीज़ें फाइनलाइज करेंगे। इसके अलावा एक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो 2015 से शुरू हुआ है, वो भी मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा। कुछ काम नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था, कुछ इमरान खान की हुकूमत में हुआ था, फिर ये घटते घटते 2.5 बिलियन डॉलर्स का रह गया था। ये कसूर से लेकर कराची तक एक गैस पाइपलाइन है जो रशिया बिछाएगा। तो ये गैस के जो मसले होते हैं ना, जहाँ पर रूस इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर अमेरिका बहादुर एक्टिव हो जाता है। ये हम सबको पता है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है कि कोई मुल्क इस तरह का, वो पाकिस्तान जैसा जो कि पास्ट में अमेरिकी पिट्ठू रहा हो, तो वो फिर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट अभी तक रुका हुआ है। सैंक्शंस की भी वजह थी कि रूस पर सैंक्शंस लगी हुई थी और उस हवाले से भी बातचीत हुई है, गलबात ही हुई है सिर्फ। इसके अलावा ये भी मुंह जुबानी बात की गई है कि बार्टर सिस्टम के हवाले से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जो पुराना तरीका सदियों पुराना कि जी कुछ चीज़ें हम आपको देंगे और उसके बदले जो उसकी वर्थ होगी हम आपसे ख़रीद लेंगे, मतलब चीज़ें दे के चीज़ें लेंगे जिसमें करेंसी का इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्ट चीज़ों का तबादला होगा, बार्टर सिस्टम इसे कहते हैं। उस हवाले से बातचीत हुई है। ईरान बहुत ज़्यादा करता है, तुर्की के साथ इस तरह की वो डीलिंग करता है, रूस के साथ भी करता है क्योंकि उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो जब आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते तो इस तरह के इनोवेटिव वेज निकालने पड़ते हैं। तो इस मीटिंग में चलो अच्छी बात है कि ये डिसाइड हुआ है। अब यहाँ पर जो 3 बड़े टेक्निकल सवाल आते हैं वो यही आते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि किस करेंसी में किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डॉलर में तो नहीं आप कर सकते ट्रेड, किस करेंसी में किया जाएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि फ्रेंडली एक कंट्री है उसकी करेंसी में किया जाएगा और लग यही रहा है कि वो शायद चाइनीज़ करेंसी हो। दूसरा ये कि कितना डिस्काउंट दिया जाएगा हमें। भारत और चीन ने तो सीधा 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया था रूस से ऑयल, अब हमें कितना डिस्काउंटेड मिलेगा ये नहीं हमें पता कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है और फिर कितना मिलेगा। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत ने कई गुना ज़्यादा अपनी ऑयल सप्लाईज रूस से बढ़ा दी थी, अब हम कितना लेते हैं वो देखने वाली बात है। मगरबी दुनिया ने तो बहुत हद तक कम कर दी थी और वो यही इसी तरफ जा रहे हैं कि हम रूस से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने भी अभी पूरी ख़त्म नहीं की, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो पाकिस्तान की भी एक 22 करोड़ की पॉपुलेशन है जिसको हमने संभालना है और बहुत सीरियस पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। अब इसमें जो बातचीत सामने आई है वो उसमें तो लिखा हुआ है कि ऑयल एंड हमने पेट्रोल हासिल करना है, डीजल हासिल करना है, गैस, और तीसरी चीज़ ये कि क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल का मतलब है कि उसको फिर रिफाइन करना पड़ेगा। अब क्या हमारे पास रशियन ऑयल को रिफाइन करने की कैपेबिलिटी या फैसिलिटीज़ हैं, ये हमें अभी क्लियर नहीं पता कि उसमें कितना अरसा लगेगा। अगर जब इमरान खान मार्च में गए हुए थे, अगर उस वक्त डील फाइनलाइज हो जाती जिसकी वजह से उनको रास्ते से हटाया गया तो अब तक शायद बहुत कुछ हो चुका होता। अब ये रिफाइन कहाँ पे किया जाएगा, क्या रशिया से रिफाइंड आएगा या चाइना हमें रिफाइन करके देगा, तो उससे कितना मजीद खर्चा बढ़ जाएगा। ये कुछ सवाल हैं कि मतलब कितना मिलेगा और कितना रिफाइंड मिलेगा और क्रूड ऑयल को किस तरह हम रिफाइन करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मिकदार का हमें नहीं पता, डिस्काउंट का नहीं पता, सानू ऐ नहीं पता कि और रिफाइंड होना है नहीं होना, कितने रिफाइनरी किधर होगी इस हवाले से, क्योंकि फिलहाल तो पाकिस्तान के पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि रशियन क्रूड ऑयल को हम करें रिफाइन। अब मेरे ज़हन में एक और यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट है, प्रो यूएस है। मतलब इसी दिन की, मतलब आज की बात करें तो बिलावल साहब ज़ेलेंस्की की बीवी से मिल रहे थे और उनसे अफसोस कर रहे थे कि यूक्रेन में जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो लिटरली मुझे वो देख के मैं सुबह उठा और मैंने वो देखी, जब जरदारी बिलावल की वो ट्वीट देखी, मेरा हासा छूट गया। मैंने कहा यार सिंध के तुम हालात देखो, तुम्हें सिंध के गरीब बच्चों का पता हो या ना पता हो, तुम्हें यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसकी बीवी से तुमने पूरा अफसोस करना है कि बड़ा हमें बहुत अफसोस हुआ है, आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और आपके कुछ इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। तो ये क्लैरिटी नहीं नजर आ रही कि ये हुकूमत जो इतनी ज्यादा प्रो वेस्ट है अब ये किस तरह मैनेज करेगी एक मतलब रूस के साथ डील को। अभी भी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई, एक कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट है, ये कब मटेरियलाइज होती हैं ये हमें नहीं पता। और क्या अमेरिका बहादुर इनको करने देगा? अमेरिका बहादुर जो पूरा इनके मतलब पीछे खड़ा हुआ है, जो पूरा इनको
जैसे हम सबके सामने है कि इस वक्त इमरान खान और इस गवर्नमेंट का ये भी एक क्लियर डिफरेंस है कि इमरान खान प्रो रीजन अप्रोच को लेकर चल रहे थे, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, और दूसरी तरफ हमने देखा था कि इस पीडीएम गवर्नमेंट में जरदारी ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की थी वेस्ट में और अमेरिका में कि जी हमें आगे किया जाए, इसीलिए बिलावल साहब होते ही उधर हैं। तो इस हुकूमत में ये दो थॉट प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। अब नून लीग की बात करें तो नून लीग के तो फिर भी हिस्टोरिकली कुछ ताल्लुकात रहे हैं रूस और चाइना से। इमरान खान ज़्यादा उनको ही प्रेफर करते थे, रूस और चाइना को। लेकिन इसी पीडीएम हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी वाला सेगमेंट है वो प्रो यूएस है। कभी एक दौर था कि इनके जो बनाने वाले थे भुट्टो साहब, वो तो बहुत ज़्यादा एंटाई यूएस थे और वो प्रो रशिया थे। जो सोवियत यूनियन था वो ज़्यादा उसकी तरफ उनकी टेंडेंसी थी। लेकिन अब जो इनकी नई पौध है वो तो बहुत ज़्यादा प्रो यूएस है, वो वेस्टर्न कैपिटल्स में बैठी होती है। तो मसला यही है, मेरा सवाल यही है कि पॉलिसी क्लियर नहीं है। ये स्टेट में भी ये दो सोचें हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी दो सोचें रहती हैं कि जी हमने अपने रीजन की तरफ ज़्यादा देखना है या अमेरिका बहादुर की तरफ ज़्यादा देखना है। ये बैलेंस इसको किस तरह करना है और क्या स्टेट की पॉलिसी है, सानू भी कुछ दसो। हमें तो अभी तक क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अब साल बाद अब आप सोच रहे हैं कि हम रूस से डिस्काउंटेड ऑयल लेंगे, तो आप फिर पिछले 10 माह क्या करते रहे? क्योंकि इमरान खान ने तो ये प्रोसेस मार्च में शुरू कर दिया था, उसको क्यों रोका गया? ऑब्वियसली प्रेशर था, अमेरिका बहादुर का प्रेशर था। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप रशिया से ऑयल एंड गैस की डील्स कर लो और वो चुप बैठे रहेंगे। वो हम सबको पता है कि वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला हो जाता है। तो वही उसी वजह से ये रुके रहे और अब ये पता नहीं ये एक्चुअलिटी में कर रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए, कब मटेरियलाइज होगा? ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमें वक्त आने पर ही मिलेगा और बहुत से तो जवाब हमें खुद ही मिल जाते हैं एनालाइज करके। सीरियसनेस की कमी है, हमें यही नहीं पता इस वक्त पॉलिसी क्या है स्टेट की, किस तरफ जाना है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस हुकूमत की, ये पूरा रिजीम की बात कर लेते हैं, पूरे रिजीम की इस हवाले से कितनी सीरियसनेस है कि ये रीजन के जो ममालिक हैं उनके साथ भी कुछ सीरियस गुफ्तो शनीद करेंगे और उसमें से अपने फ़ायदे ढूंढेंगे, जिस तरह ये ऑयल की एक डील है। हम तो हमेशा कहते हैं कि प्रो रीजन अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है, रीजन के मसाइल रीजन में हल होने चाहिए। सबसे पहले तो रीजनल कनेक्टिविटी हमें बढ़ानी चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसमें डेप्थ है, उसमें आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आसपास के ममालिक के साथ। तो ऐसी जो भी डेवलपमेंट होगी हमारे लिए तो वो हमेशा खुश आइंद होती है, लेकिन डिटेल्स कंफ्यूजिंग है अभी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हवाले से ये चीज़ें किस हद तक मटीरियलाइज हो सकती हैं इस हुकूमत के अंडर, या ये सिर्फ गुलगप्पाड़ा ही है जो इन्होंने पिछले 10 महीनों में किया है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।